वाटर कलर्स ये मीडियम सुनने में जितना फैसिनेटिंग लगता है, इसे सीखने में उतने ही डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है और इसे सीखते वक़्त हम कई सारी मिस्टेक्स करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं मिस्टेक्स में से कुछ टॉप 8 मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे, जो अगर आप कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो आपको पता होगा और आप इन मिस्टेक्स को करने से बच सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी क्या है वो टॉप 8 मिस्टेक्स ऑफ वाटर कलर्स। So the first mistake is using too much water or too less water in watercolors। अगर आप बहुत सारा पानी शुरुआत में ले लेंगे तो आपको उस पानी को कंट्रोल करना आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा और इस वजह से आपको अपने एजेस अनक्लीन लग सकते हैं और वाटर के सही से हैंडल ना होने की पानी की वजह से आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है पेंट करते वक्त। और दूसरी ओर हमें बहुत कम पानी भी नहीं लेना होता है वाटर कलर करते वक्त। तो इन दोनों चीज़ों से आपको बचना है और एक बैलेंस अमाउंट में आपको वाटर यूज़ करना है। सो अगली मिस्टेक है यूजिंग टू डार्क कलर्स एट द बिगिनिंग। यानी अगर आप वाटर कलर को अभी करना शुरू कर रहे हो, पहला लेयर ही आपने बहुत ज़्यादा डार्क लगा दिया है, तो ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा लाइट से शुरू करना है, लेकिन अगर आप शुरुआत में ज़्यादा डार्क लगा देते हो कलर और अगर आपको आगे जाके पता चलता है कि ये चीज़ इतना डार्क नहीं होना चाहिए था, इसे थोड़ा कम डार्क होना चाहिए था, तो आप उसे दोबारा लाइट नहीं कर सकते। सो इसलिए हमारे पास स्कोप बचा रहा है, इसलिए हमेशा हमें लाइट टू डार्क जाना है, लेयर बाय लेयर करके चीज़ों को ऐड करना है। कभी भी शुरुआत में बहुत ज़्यादा डार्क वैल्यू नहीं ऐड कर देनी है। सो थर्ड मिस्टेक है ऑलवेज टेकिंग हेल्प ऑफ ब्लैक कलर फॉर शेडो एरियाज एंड फॉर डार्क एरियाज। जब भी हमें कोई शेडो वाला एरिया या कोई डार्क एरिया ऐड करना होता है तो हम फटाक से हमारा हाथ ब्लैक कलर की ओर बढ़ता है, लेकिन शुरुआत में आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और आपको ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप अगर हर चीज़ के लिए ब्लैक कलर की मदद लोगे तो आप उस पर डिपेंड होने लगोगे ब्लैक कलर पर। और हमारे आर्ट वर्क में अगर आप ज़्यादा ब्लैक कलर का यूज़ कर रहे हो तो वो आर्ट वर्क को बहुत फ्लैट दिखाता है और वाइब्रेंसी भी ख़त्म हो जाती है वाटर कलर्स की। तो इसलिए हमेशा हमें दूसरे कलर्स को मिक्स करके डार्कर वैल्यू बनाना चाहिए, हमें हमेशा ब्लैक कलर का यूज़ नहीं करना चाहिए। सो अगली मिस्टेक है यूजिंग डर्टी वाटर। अगर आप भी जिस कंटेनर में अपने ब्रश को धोते हैं और उसी पानी को बार बार यूज़ कर रहे हैं वाटर कलर के लिए या क्लीन वाटर लेने के लिए भी उसी पानी का यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि इस वजह से आपके कलर की वाइब्रेंसी ख़त्म हो सकती है और कलर डल दिख सकते हैं। सो इसलिए हमेशा अपने पास दो कंटेनर रखें, एक कंटेनर में आप ब्रश को धोकर रखें और एक कंटेनर जहाँ पर आप सिर्फ क्लीन वाटर रखें, जहाँ पर भी आपको क्लीन वाटर यूज़ करना होगा तो वहाँ पर आप उस कंटेनर से वाटर यूज़ करें। सो नेक्स्ट मिस्टेक है ओवर वर्किंग ऑन कलर्स। वाटर कलर में लेयरिंग एक कॉन्सेप्ट है कि हमें लेयर बाय लेयर करके ऐड करना होता है कलर को, लेकिन अगर आप कलर पे कलर चढ़ाए जा रहे हैं तो वो चीज़ भी जो है, वाटर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जैसा कि आपको पता है, लेकिन अगर हम उस पर बहुत ज़्यादा ओपेक पेंट लगाने की कोशिश करेंगे तो वो ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो जाएगी और वाटर कलर का एक इफेक्ट ख़त्म हो जाता है और इस वजह से हमारा सरफेस यानी पेपर भी डैमेज हो सकता है और ये बहुत ही अजीब सा इफेक्ट हमें दिखा सकता है। सो इसलिए कभी भी ओवर वर्क नहीं करना चाहिए हमें कलर्स पर। सो इसके बाद जो मिस्टेक है वो है कभी भी हमें अपना जो भी सरफेस यानी जो भी पेपर पे हम ड्रॉ कर रहे हैं उसे ज़मीन पर रखकर हमें पेंट नहीं करना चाहिए वाटर कलर में, क्योंकि अगर हम ज़मीन पर रख के इसे पेंट करते हैं तो जो कलर्स हैं, जैसा कि वाटर कलर बहुत ही फ्लोई मीडियम है जो कि यहाँ से वहाँ बहते रहते हैं, तो अगर हम उसे ज़मीन पर रख के करेंगे तो वो फ्लो नहीं होंगे बल्कि एक जगह स्टिफ हो जाएंगे, जम जाएंगे, जिस वजह से जो इफेक्ट है वो स्मूथ नहीं आ पाएगा, वो ऐसा लगेगा कि कलर जमे हुए हैं आपके पेपर पर। तो ये चीज़ ना हो पाए, इस वजह से आपको हमेशा अपने पेपर को वर्टिकल रखना है या थोड़ा सा आपको स्लैंट करके अपने पेपर को रखना है, ताकि आप अगर वॉशेस लगाओ तो कलर एक जगह जमे ना और वो फ्लो होते रहें। तो इसलिए कभी भी ज़मीन पर रख के वाटर कलर को ना करें, स्पेशली आप जब वॉशेस ऐड कर रहे हैं। तो इसके बाद जो मिस्टेक है वो है यूजिंग टू मैनी कलर्स एट द बिगिनिंग। जब भी कोई बिगिनर वाटर कलर को खरीदने जाता है तो जब भी उसे ज़्यादा शेड्स वाले, जैसे 18 शेड्स, 24 शेड्स, ऐसे ज़्यादा शेड्स वाले वाटर कलर दिखते हैं तो उसे लगता है जितने ज़्यादा शेड्स होंगे मैं उतने ही ज़्यादा कलर्स को यूज़ कर पाऊंगा और उतना ही मेरा वर्क इम्प्रूव होगा, जबकि ऐसा नहीं है। हमें शुरुआत में हमेशा बेसिक्स और बहुत ही लिमिटेड कलर, प्राइमरी कलर्स के साथ यूज़
वाटर कलर को शुरू करना चाहिए, ताकि हम अपने आप को फोर्स कर सके और कलर को मिक्स करके न्यू कलर्स को बनाने की। सो इसलिए बेसिक कलर का यूज़ करें, ताकि आप कलर व्हील को समझ सकें और कलर मिक्सिंग क्या होती है, कि कौन से कलर को मिक्स करके कौन से कलर बनते हैं, ये आप समझ सकें। जैसे रेड और ब्लू को मिक्स करने से वॉयलेट कलर बनता है, येलो और ब्लू को मिक्स करने से ग्रीन कलर बनता है, रेड और येलो को मिक्स करने से ऑरेंज कलर बनता है। तो ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आप इन्हें मिक्स करने की कोशिश करेंगे और इसे ट्राई करेंगे, वरना आप हमेशा कलर्स पर डिपेंड होंगे। तो इसलिए शुरुआत में ये चीज़ें करना इम्पोर्टेंट है, इसलिए बहुत ज़्यादा कलर शुरुआत में नहीं यूज़ करना चाहिए। सो हमारी लास्ट मिस्टेक है गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू द कलर इंस्टेड ऑफ वैल्यूज़। आर्ट में वैल्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप कलर कर रहे हो या पेंसिल से काम कर रहे हो, कोई भी चीज़ हो, लेकिन वैल्यूज़ हर जगह होते हैं और वैल्यूज़ पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट को ड्रॉ कर रहे हैं वाटर कलर में, तो पहले ये चेक करें कि उसके जो लाइटनेस और डार्कनेस है वो एक्यूरेट है या नहीं। भले कलर ग्रीन है, वो कलर एकदम एग्जैक्ट ग्रीन मैच नहीं हुआ है, ये अगर होता है तो भी चल जाएगा, लेकिन वैल्यूज़ मैच होने चाहिए। अगर वैल्यूज़ गड़बड़ हो रहे हैं तो आपके वर्क में गड़बड़ है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि नहीं, कलर को इम्प्रूव करना है और वैल्यूज़ को आप निगलेक्ट कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। सो इसलिए हमेशा वैल्यू को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है आपको कलर से पहले। सो ये तो टोटल 8 मिस्टेक्स थे। तो 2 और मिस्टेक्स हैं जो करते हैं लोग, जो इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं हो पाए, तो उनके बारे में बताता हूँ। सो उनमें से पहला मिस्टेक है स्टार्टिंग वाटर कलर विद द पोर्ट्रेट्स। वाटर कलर खुद में ही एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, और उसके अगर हम उसे एक और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट के साथ जोड़ के सीखना शुरू करेंगे तो डिफ़िकल्टी हमारे लिए डबल हो जाएगी। सो इसलिए जो भी पोर्ट्रेट की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि वाटर कलर से हम पोर्ट्रेट बनाएंगे, तो आप पहले वाटर कलर के बेसिक्स सीख लो, स्टिल लाइफ बनाना सीख लो, लैंडस्केप सीख लो। जब आपकी ये बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आप पोर्ट्रेट पे स्विच कर सकते हो। लेकिन शुरुआत से ही पोर्ट्रेट करोगे तो बहुत ज़्यादा ही गलतियाँ करोगे। तो इसलिए पोर्ट्रेट को भी शुरुआत में नहीं करना चाहिए वाटर कलर के साथ। ये भी एक मिस्टेक है वाटर कलर में। और दूसरी मिस्टेक है, अगर हम लार्ज एरियाज़, जैसे कोई स्काई का एरिया है या कोई बड़ा एरिया है, वहाँ पर लोग काफ़ी छोटे ब्रशेस यूज़ करते हैं, या वाटर कलर को अक्सर बहुत ही छोटे ब्रशेस से यूज़ करते हैं। जैसे लोग डिटेलिंग करते वक्त वाटर पेंसिल को यूज़ करते हैं, वैसे वाटर कलर को यूज़ करते हैं, जो नहीं करना है। हमें वाटर कलर में हमेशा रैपिड होना है, हमें हमेशा क्विकली चीज़ों को करना है। इसलिए हमें थोड़ा बड़ा ब्रश का ज़रूरत होगा यहाँ पर, ताकि हम लार्जर एरियाज़ को भी कवर कर सके और स्मॉलर एरियाज़ को भी। तो इसलिए बहुत छोटे ब्रशेस का यूज़ नहीं करना चाहिए वाटर कलर में। हमेशा थोड़ा मीडियम साइज़ का ब्रश या बड़े ब्रश से हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो अब आप जानते हैं कि कौन कौन से मिस्टेक्स होते हैं वाटर कलर में मेजरली, जिनसे आपको बचना है और जिन्हें आपको नहीं करना है, और उनके सॉल्यूशंस भी आप जानते हो। सो अभी आप और भी बेहतर तरीके से वाटर कलर को सीख सकते हैं। सो आई होप आपको इस लेसन से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको ये लेसन पसंद आता है तो इसे मैं आपको लाइक करने नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर आपको ये लेसन सच में पसंद आया है तो इसके अंदर बताई गई चीज़ों को आप फॉलो करिए, वही सबसे बड़ी चीज़ है। सो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए बाय।